सालों बाद मिले वो और गले लगाकर मुझे रोने लगे। सालों बाद मिले वो और गले लगा के मुझे रोने लगे। जाते वक्त जिन्होंने कहा था तुम्हारे जैसे हजारों मिलेंगे। प्रिय दोस्तों, आदाब, नमस्कार। आज मैं आपके लिए मशहूर शायर गुलजार जी की ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को, जिनमें उनका बचपन, जन्म, जवानी व संघर्ष से लेकर अब तक की ज़िंदगी के और उनकी तमाम कामयाबियों और दिक्कतों का भी उल्लेख है, वो दिलचस्प पहलू, उनके सफ़र के किस्से लेकर आज आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे उद्गार आपकी पेशे खिदमत हैं। गुलजार जी का जन्म भारत के झेलम जिला पंजाब के दीना गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, 18 अगस्त 1936 को हुआ था। गुलजार जी अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान हैं, जिनकी मृत्यु गुलजार जी के बचपन में ही हो गई थी। बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर, पंजाब में जाकर बस गया। वहीं से गुलजार जी मुंबई चले गए, जहां बतौर मैकेनिक वर्ली के एक गैरेज में गुलजार जी काम करने लगे। माँ बाप के प्यार से वंचित गुलजार जी अपने खाली समय में कुछ कविताएं भी लिखने लगे और कुछ दिग्गज प्रोड्यूसर से भी मिले, जिनमें ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। बिमल रॉय की फिल्म बंदनी के लिए गुलजार जी ने पहला गीत लिखा। उनकी शादी अभिनेत्री राखी से, जो एक तलाकशुदा थी, हो गई थी, जिनसे उन्हें एक बेटी भी हुई, जिसका नाम मेघना गुलजार है। मेघना गुलजार स्वयं भी एक मशहूर फिल्म निर्देशक हैं और राखी से अलगाव के बाद भी दोनों का तलाक नहीं हुआ है। फिल्म निर्देशक के तौर पर उन्होंने पहली फिल्म का निर्माण किया, जिसे मेरे अपने के नाम से 1971 में रिलीज़ किया गया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल न दिखा सकी। बाद में उन्होंने आंधी और परिचय जैसी फिल्मों का भी निर्माण किया और एक संवेदनशील फिल्म कोशिश, जिसमें संजीव कुमार और जया भादुड़ी को मौका दिया था, जो फिल्म में एक ना सुनने वाले और ना बोलने वाले असमर्थ व्यक्ति की कहानी के रूप में थी। इस जोड़ी को उन्होंने कई फिल्मों में बाद में मौका दिया, जिसमें मुख्य रूप से अंगूर, मौसम और नमकीन है, और इस जोड़ी को बहुत दर्शकों द्वारा सराहा भी गया, जो कि उनकी फिल्में बाद में सफल होती गईं और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही अब वो किसी और पहचान के मोहताज रहे। आज देश का बच्चा बच्चा और विदेशों में उनकी शायरी के सब मुरीद हैं। गुलजार जी मूलतया उर्दू और पंजाबी के कवि रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड से जुड़कर उन्होंने कई अन्य भाषाओं पर भी काम किया है। उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों में मुख्यतः पद्म भूषण सम्मान, जो कि 2004 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो 2003 में धुआं के लिए दिया, मुख्यतः हैं। बहुत से लोगों को गुलजार जी का असली नाम अभी तक नहीं मालूम है। उनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा था। कालांतर में उन्होंने इस नाम को बदलकर अपना नाम गुलजार दिनवी रख लिया, जो कि बाद में सिर्फ गुलजार के नाम से जाना जाने लगा। उनका जन्म 18 अगस्त 1934 में ब्रिटिश भारत में हुआ। अब उनकी आयु लगभग 84 वर्ष है।
उनके पसंदीदा लेखक श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे हैं और गायकों में उन्हें किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहित चौहान व रेखा भारद्वाज बहुत पसंद हैं। पसंदीदा गीतकारों में वो शैलेंद्र और साहिर लुधियानवी को तवज्जो देते हैं। उनके प्रिय निर्माता बिमल रॉय और फेवरेट निर्देशक एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, ए आर रहमान व विशाल भारद्वाज जी हैं। 2007 में उन्होंने देशभक्ति के लिए जय हो फिल्म इस्लाम डॉग मिलेनियर का भी लिखा, जिसे बहुत सराहा गया। इसके लिए गुलजार जी को ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने छोटे पर्दे पर भी यानी कि टेलीविज़न के लिए भी काफ़ी काम किया, जिसमें जंगल बुक शो मुख्य रूप से प्रचलित है, जिसे हर उम्र का व्यक्ति बहुत शौक और दिलचस्पी से आज भी देख रहा है। गुलजार जी के जीवन का कुछ समय दिल्ली में भी गुजरा है। उन्हें पढ़ने का बेहद शौक था। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना द गार्डनर उन्हें बेहद पसंद आई और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने लेखक बनने का फैसला लिया। शुरुआत में उनके पिता को उनका लेखक बनना पसंद नहीं आया। फिल्म खामोशी के मशहूर और दिलकश गीत हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। इस गीत से उन्होंने सबके मन में प्रेम के दीप जलाकर सबके दिल जीत लिए और वो लोकप्रिय होते चले गए। आज भी गुलजार जी की रचना को स्कूल में सुबह प्रार्थना के रूप में सबके द्वारा गाया जाता वाला गीत हमको मन की शांति देना सबकी जुबान पर है। इस गीत को उन्होंने फिल्म गुड्डी के लिए लिखा था, जिसे जया भादुड़ी पर फिल्माया गया था। गुलजार जी के बचपन से बंगला संस्कृति का बहुत प्रभाव रहा। वो सारी जिंदगी इसके लिए बहुत काम करते रहे। इसीलिए विमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी के काफ़ी करीब रहे हैं और उन दोनों को गुलजार जी अपना गुरु भी मानते हैं। शादी उन्होंने 1973 में की थी और राखी जी और गुलजार जी दोनों ही उस वक्त फिल्म जगत में अपने अपने कैरियर के शिखर के चरम पर थे। निर्देशक आर डी बर्मन के भी गुलजार जी बहुत करीब रहे हैं। खेलों में गुलजार जी की सुरुचि और पसंद टेनिस खेल ही है, जिसे वो आज भी अपने खाली वक्त में खेलते ज़रूर हैं। जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव, हार जीत व खुशी या हादसों के बाद भी आज एक सहज इंसान की तरह ही गुलजार जी अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जिंदगी ने गुलजार जी को अगर बहुत नाम, पैसा, शोहरतें और सफलताएं दी हैं, तो उनसे छीना भी बहुत कुछ है। उनकी लेखनी और रचनाओं में, फिल्मों में और उनकी तमाम बातों में उनके दिली उद्गार बहुतायत से देखने को मिलते हैं। बचपन में माँ के प्यार से, दुलार से महरूम और शादी के बाद राखी जी से अलगाव हो जाना उनके जीवन के बहुत दुखद पहलू हैं। वो एक समय बहुत अकेले और गमज़दा हो गए थे और दर्द की शिद्दत से गुजरे हुए हैं। कभी लेखक या शायर, ज़्यादातर लोग किसी न किसी दर्द की अतिरेक से लबरेज इंसान ही बन पाते हैं, जिनके दिलों में उनका दर्द उनकी रचनाओं में झलकता हुआ महसूस होता है और पढ़ने वाले की आंखों में बरबस ही आंसू ले आता है। खुशी का पहलू ये है कि वक्त के साथ ही गुलजार जी ने एक गमज़दा गुलजार को समेटा
और फिर से उसे जीवन की संजीवनी देकर उन दर्द भरे लम्हों और एहसासों की शिद्दत से उसे बाहर निकालकर फिर से एक नई जिंदगी देकर दुनिया में खड़ा किया। आज वो कामयाबी की हर ऊंचाई को छू चुके हैं, शोहरतें उनके कदम चूम रही हैं। वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि हर इंसान के होठों पर उन्हीं की शायरी, उन्हीं के गीत आज भी यथावत कायम हैं। उनकी फनकारी, अपनी शैली और उनकी खासियतें ही उन्हें सबके दिलों में राज करवाती हैं और सब शायरों से अलग करती हैं। दिल की गहराइयों से निकला उनका एक एक शब्द सबके दिलों में उतर जाता है। जैसे गुलजार जी अपनी जुबानी उसकी कहानी बता रहे हों, ऐसा ही हर पढ़ने वाले को महसूस होता है। ऐसा दुर्लभ व बेजोड़ कुदरती तोहफा एक नायाब इंसान को ही कुदरत दे सकती है। गुलजार जी इसके बेमिसाल उदाहरण हैं। जीवन से मायूस होने के बाद भी कैसे खुद को संभालना है, ये गुलजार जी की ही जिंदगी और लेखनी से हम सबको प्रतीत होता है। सही मायनों में उन्होंने समाज को एक बहुत प्यारा संदेश भी दिया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, बस आगे बढ़ते रहिए और जिंदा रहने के लिए साबित कीजिए कि आप इंसान हैं, इसलिए रुकना नहीं है। उनके फिल्मी गीत, शायरियाँ व अन्य रचनाएं और फिल्में उनकी सफलता की कहानी खुद ब खुद कहती हैं। गुलजार जी को हम सब की बहुत बहुत दुआएं कबूल हों। आज भी उनकी हमें बेमिसाल शायरियों का इंतज़ार बेसब्री से रहता है। एक बार उन्होंने ही तो कहा था हमसे कि रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही, रहने दे एक उधार मुलाकात यूं ही। सुना है उधार वालों को लोग कभी भुलाया नहीं करते। दोस्तों, सच ही है कि सब उनके हम ऋणी ही तो हैं। हम सब को जीने का इतना सारा सामान देकर उन्होंने बदले में हमसे आज तक कुछ भी नहीं लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको गुलजार जी की ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका जीवन सदा मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन।